नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स पार्ट। अभी दो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे, इतना बड़ा वाला डेरिवेशन देखा लेक्चर नंबर 2A में। देन वी हैव गॉन फॉर आरएमएस स्पीड का एक लेक्चर। सो मेनी फॉर्मूले वी गॉट। बिलीव मी, फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसमें दो टाइप आपको लूंगा, दो टाइप में सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव्ड कि एक गैस को अगर मैंने कंटेनर में डाला, देन व्हाट विल हैपन, दैट गैस विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। फॉर्मूला क्या बना है उसका, 1/3 Nm V bar square upon this is nothing but V, that is the volume। बराबर है, तो ये एक फॉर्मूला हमने यहां पे बनाया। अभी इसको मैं आरएमएस स्पीड में भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आरएमएस स्पीड ऑल्सो। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो, फिर इसमें कैसे चेंजेस करने, क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक बोर्ड पे आपके सामने एक सम में रख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व विथ मी कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा। देखो, ऑब्जर्व दिस सम, क्या दिया देखो। एक गैस में एक कंटेनर में डाल दिया, ओके, एंड प्रेशर एक्सर्टेड वाज P। फिर उसने क्या किया, सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का बच्चों उसने मास 1/3 कर दिया, है कि नहीं, और वेलोसिटी को डबल कर दिया। मासेस सारे मॉलिक्यूल्स की 1/3 कर दी और वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल की डबल कर दी। तो अभी न्यू प्रेशर क्या रहेगा, अभी वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 Nm V bar square अपॉन कैपिटल V। सम को थोड़ा फील करो, फिर आपको एकदम इजी लगेगा कि एक कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल को डाल दिया, कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को डाल दिया और फिर उनके मास हाफ कर दी, स्पीड डबल कर दी। इससे कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप पार्टिकल के मास 1/3 कर रहे हो, उसकी स्पीड डबल कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा? वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है, ना कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने डाले थे उसमें कोई चेंजेस आएगा। जितने मॉलिक्यूल्स मैंने स्टार्टिंग में डाले वो तो रहने ही वाले। तो गारंटेडली बच्चों ये n कांस्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो p और mv में क्या रिलेशन है? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv बार स्क्वायर, है कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p2 अपॉन p1, ओके, ये बीन वेलोसिटी दी उसकी, p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूं बच्चों, m2 अपॉन m1 इनटू v2 अपॉन v1 बार दी होल स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल है और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है, मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इन दोनों पे वो डिपेंड करता है और हम दोनों को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने मास क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। तो व्हाट इज m2 अपॉन m1? इट इज 1/3। एंड व्हाट इज v2 अपॉन v1? v2 अपॉन v1 इज 2, क्योंकि वेलोसिटी डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर। तो p2 अपॉन p1 की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू 4/3। तो मुझे बताओ प्रेशर, नया वाला प्रेशर क्या आएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, बहुत सिंपल वे में हमने सॉल्व किया इसको। आई डोंट थिंक सो इट इज डिफिकल्ट, वी कैन डू इट वेरी इजीली दिस पार्ट। ठीक है, मेन चीज क्या है, n कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, और p का रिलेशन इसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर मैंने सम को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, ये नेक्स्ट सम आपके लिए, आप ट्राई करो, see whether you are getting answer or not। ठीक है, start solving the next sum, first you complete this and then you start solving the next sum। ठीक है बच्चों, चालू करो। आई होप आपको सम आ गया रहेगा, बहुत सिंपल सम है। ओके, ओनली द पार्ट which was important was the calculation।
Okay, let's see how many of you have solved it. I want to calculate number of molecules. I want to calculate number of molecules in 1 liter of gas at NTP. This gas, 1 liter of gas at NTP. मतलब मुझे number of molecules find करना. सबसे पहला बात क्या find करना मुझे? Number of molecules, that is capital N. In 1 liter, in 1 liter of gas, what is that? Volume. लीटर में नहीं रखेंगे, मीटर क्यूब में बदलेंगे. कितने जन ने मिस्टेक किया है देखो, पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले 1-2 लेक्चर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था. यू कैन कन्वर्ट इट लीटर इनटू मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -3. व्हाट टू मल्टीप्लाई विद 10 raised to -3. तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, ये पहला चीज है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. प्रेशर का एनटीपी बोला ना, तो प्रेशर का वैल्यू अपने को खुद लेना है. 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल. अगर उसने दिया रहेगा अच्छी बात है, बट यू हैव टू लर्न इट. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू क्या लोगे? 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल. ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कहां फाइंड करना है? एनटीपी पे. तो एनटीपी पे प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल. ये समझा? वॉल्यूम मुझे पता चला, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, सारी चीजें दी है, आरएमएस वेलोसिटी दी है. तो ये फॉर्मूला आरएमएस में कन्वर्ट कर दो. देखो v बार स्क्वायर का जो रूट होता है वो v आरएमएस होता है. बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट निकालोगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट निकालोगे तो आरएमएस वेलोसिटी मिलेगा. तो मुझे बता v बार स्क्वायर के बदले हम v आरएमएस स्क्वायर डाल सकते हैं या ना इजीली. तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? p is equal to 1/3 nm v आरएमएस का स्क्वायर अपॉन v. एंड व्हाट इज v? v इज वॉल्यूम. ठीक है, तो चलो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला को मैंने आरएमएस के फॉर्म में लिखा है. बहुत इजीली आप याद रख सकते हो. v बार स्क्वायर को आप v आरएमएस स्क्वायर में लिख सकते हो. v बार स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? v आरएमएस स्क्वायर. सी हाउ आई हैव प्रूव्ड इट. ओके, तो चलो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सॉल्यूशन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? p is equal to 1/3 nm v आरएमएस स्क्वायर अपॉन कैपिटल V. बराबर है. इसको छोटा लिख देता हूं, इमोशनल होके जरा बड़ा लिख दिया. ठीक है, मुझे n फाइंड करना है. तो चलो ये फॉर्मूला में ऐसे लिखो, n is equal to, आई विल राइट 3pv अपॉन m into v आरएमएस स्क्वायर. तो चलो क्या आएगा आंसर? 3 into 1.013 into 10 raised to 5. वॉल्यूम इज 10 raised to -3. बराबर है. मास कितना दिया है? 4.55 into 10 raised to -25 है कि नहीं? into 350 का स्क्वायर. इसको लॉग से सॉल्व करना है. आप इसमें गड़बड़ भी कर सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर बहुत छोटा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है. तो अब ये टाइम पे क्या करेंगे मालूम है? देखो 10 raised to 5 -3, 10 raised to 5 -3 मतलब 10 raised to 2. अब आपके हिसाब से कैलकुलेट करो, कोई जबरदस्ती नहीं है. मैं अपना थोड़ा इजी करने का कोशिश कर रहा हूं. ये 100 होता है. 10 raised to 2, 10 raised to 5, 10 raised to -3. तो कितना हो गया? 10 raised to 2. 10 raised to 2 मतलब कितना हो गया? 100. 100 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 101.3. मानते हो कि नहीं? अपॉन 4.55 इंटू ये 350 का स्क्वायर बहुत तकलीफ देगा. इसको आप क्या करो? 3.5 का स्क्वायर करो इंटू 10 raised to ये -25 है. बराबर है. और इसमें क्या किया मैंने? 2 नंबर से पॉइंट शिफ्ट किया. ध्यान से देखना, 350 था तो 350 को मैंने 3.5 लिखा, मतलब मैंने 2 नंबर से पॉइंट शिफ्ट किया. ऊपर से स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3.5 का स्क्वायर और ये 2 का कितना हो जाएगा? 4. तो ये +4 हो जाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि मैंने कैसे किया हुआ है. थोड़ा पॉइंट एडजस्ट किया, नथिंग एल्स. अभी इतने पार्ट को लॉग से सॉल्व कर दो ना यार. इतने पार्ट को लॉग से सॉल्व कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा. आंसर आएगा 5.452 into 10 raised to 21. नंबर है तो कोई यूनिट नहीं आएगा. चेक करो आपको लॉग से यही वैल्यू मिल रहा है क्या?
तो थोड़ा इजी कर दिया मैंने लॉग, इधर लॉग सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, तो मैंने न्यूमरेटर बड़ा कर दिया डिनोमिनेटर से और फिर इजीली लॉग से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद आप लॉग का स्टेप करके देखो आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आंसर ये आना चाहिए 5.452 into 10⁻21। 10⁻21 वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना -21 है, ऊपर जाएगा तो +21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, है ना। इसको आप आराम से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आप उसको सॉल्व करो। मेन इसका लॉगरिथम पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट मेन है क्योंकि बहुत सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।